महाशिवरात्रि की वो रात, हर तरफ हर हर महादेव की गूंज थी। मंदिर में जलते दीपक अचानक कांपने लगे, हवा बिना वजह तेज हो गई और फिर शिवलिंग पर चढ़े फूल अपने आप हिलने लगे, जैसे खुद महादेव वहां उपस्थित हों। लेकिन उसी पल कुछ ऐसा हुआ जिसने वहां मौजूद हर इंसान की सांस रोक दी। पंडित जी का चेहरा अचानक पीला पड़ गया, उनकी आंखें डर से फैल गईं और उन्होंने कांपती आवाज में कहा, ये साधारण पूजा नहीं है, महादेव स्वयं यहां आ चुके हैं। उस रात आखिर क्या हुआ था? क्या सच में महादेव वहां आए थे, या फिर कोई ऐसा रहस्य था जिसे आज तक कोई नहीं समझ सका? पंडित जी, बोलिए। घर के आंगन में हल्की हल्की धूप पड़ रही थी और पूरे घर में अगरबत्ती की खुशबू फैल रही थी। हर हर महादेव, पंडित जी ने गहरी आवाज में कहा। हर हर महादेव। घर के सभी लोगों ने एक साथ दोहराया। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते नमस्ते। पंडित जी मुस्कुराए। बहुत अच्छा किया आपने कि आज अपने घर में महाशिवरात्रि की पूजा रखवाई। उनकी आवाज में एक अजीब सा गंभीरपन था। घर की मालकिन आरती ने हाथ जोड़कर पूछा, पंडित जी, आज का दिन इतना खास क्यों होता है? पंडित जी ने शिवलिंग की ओर देखते हुए कहा, आज का दिन बहुत ही शुभ होता है। आज के दिन ही महादेव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। आज के दिन जो भी सच्चे मन से पूजा करता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। महादेव उसकी हर इच्छा सुनते हैं। आरती की आंखों में उम्मीद चमक उठी। तो क्या मेरी भी मनोकामना पूरी होगी? पंडित जी ने उसकी ओर गहराई से देखा। अगर आपकी भक्ति सच्ची है तो जरूर होगी। इतना कहकर उन्होंने पूजा शुरू की। आइए, अपने हाथों से पुष्प चढ़ाइए। आरती धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसका दिल तेज धड़क रहा था। उसने कांपते हाथों से फूल उठाए। ओम नमः शिवाय। उसने आंखें बंद कीं और फूल शिवलिंग पर चढ़ा दिए। उसी पल हवा का एक तेज झोंका आया। दीपक की लौ जोर जोर से कांपने लगी। अगरबत्ती का धुआं अचानक एक ही दिशा में घूमने लगा। आरती ने धीरे से आंखें खोलीं और जो उसने देखा, उसकी सांस रुक गई। शिवलिंग पर रखे फूल अपने आप हिल रहे थे, जैसे कोई उन्हें छू रहा हो। पंडित जी, उसकी आवाज कांप रही थी। ये क्या हो रहा है? पंडित जी ने देखा और देखते ही उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उनके हाथ कांपने लगे। ये उनकी आवाज गले में अटक गई। अचानक पूरे कमरे में ठंड बढ़ने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। दीवार पर लगी घंटी अपने आप हिलने लगी। टन टन टन। हर आवाज दिल की धड़कन को और तेज कर रही थी। घर के बाकी लोग डर गए। पंडित जी, ये क्या हो रहा है? आरती के पति ने घबराकर पूछा। पंडित जी धीरे धीरे शिवलिंग के पास गए। उनकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने कांपते हाथों से शिवलिंग को देखा। फिर अचानक उन्होंने हाथ जोड़ लिए। उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। महादेव, उन्होंने धीमी आवाज में कहा, आप सच में आ गए। ये सुनते ही पूरा घर सन्न रह गया। आरती का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या सच में महादेव यहां हैं? उसी पल शिवलिंग से पानी की एक बूंद नीचे गिरी। टप, फिर एक और टप, जैसे शिवलिंग रो रहा हो। अब पंडित जी पूरी तरह कांप रहे थे। उन्होंने तुरंत आरती की ओर देखा और कहा, मुझे सच बताइए। उनकी आवाज अब सख्त थी। क्या आपने हाल ही में कोई ऐसी इच्छा मांगी है जो प्रकृति के नियम के खिलाफ हो? ये सुनते ही आरती का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी आंखों में डर उतर आया। उसके होंठ कांपने लगे, क्योंकि उसने सच में एक ऐसी मन्नत मांगी थी जिसे कभी नहीं मांगना चाहिए था। और शायद महादेव उसी का उत्तर देने आए थे। जारी रहेगा। पूरे घर में सन्नाटा था। शिवलिंग से टप टप गिरते पानी की बूंदों की आवाज अब जैसे गूंजती हुई आ रही थी। आरती का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे अपने कानों में बस यही आवाज सुनाई दे रही थी। पंडित जी अभी भी कांपते हुए शिवलिंग के सामने खड़े थे। उन्होंने धीरे से कहा, सुनो, महादेव हमेशा हमारी भक्ति को देखते हैं, लेकिन कुछ इच्छाएं जिन्हें मनुष्य अपने अहंकार या लालच से मांग लेते हैं, उन्हें पूरी करने में खतरा भी छुपा होता है। आरती की आंखों में डर और जिज्ञासा एक साथ उभर आए। पंडित जी, मेरी मन्नत इतनी गलत थी क्या? उसने धीमे से पूछा। तुम्हारी मन्नत सामान्य नहीं थी, पंडित जी ने गंभीर स्वर में कहा।
महादेव ने आज तुम्हें सीधे संकेत भेजा है। ये फूल अपने आप हिल रहे हैं। ये सिर्फ आपके डर का संकेत नहीं है, ये चेतावनी है कि तुम्हें अपनी इच्छा पर पुनर्विचार करना चाहिए। तभी हवा और तेज होने लगी। दीपक की लौ अब एक अजीब लाल पीली चमक में बदल गई। घर की खिड़कियों से झोंके अपने आप अंदर आ रहे थे। बच्चों ने डर से अपनी माँ की तरफ देखा। बुजुर्गों ने हाथ जोड़ लिए। पंडित जी ने तुरंत कहा, सब लोग पीछे हटिए, ये कोई सामान्य घटना नहीं है। महादेव की उपस्थिति अब नज़दीक है। आरती के दिमाग में 1000 सवाल घूम रहे थे। क्या मुझे अपनी मन्नत वापस लेनी चाहिए? लेकिन फिर उसकी जिज्ञासा ने उसे पीछे हटने नहीं दिया। उसने देखा कि शिवलिंग पर चढ़ाए गए फूल अपने आप घूम रहे थे। कुछ फूल तो हवा में उठकर गिर रहे थे और कुछ जमीन पर गिरकर तुरंत वापस ऊपर उठ रहे थे, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें खेला हो। पंडित जी ने ध्यानपूर्वक हाथ जोड़कर कहा, यह संकेत हमें बताता है कि महादेव अब सीधे आपके जीवन में कदम रखने वाले हैं। लेकिन सावधान रहो, किसी भी समय उनकी शक्ति अचानक प्रकट हो सकती है और तब कोई भी चीज़ नहीं रोक सकती। तभी एक अजीब हल्की सी ठंडक पूरे कमरे में फैल गई। दरवाजे और खिड़कियों की हवा अचानक ठहर गई। तभी आरती ने देखा कि शिवलिंग के पास एक हल्की रोशनी फैल रही थी। शुरुआत में ये बस चमक की तरह थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी तेज़ी बढ़ने लगी। पंडित जी ने अपनी आंखें बंद कर लीं। ओम नमः शिवाय, उन्होंने गहरी आवाज़ में जप शुरू किया। लेकिन जैसे ही उन्होंने जप शुरू किया, कमरे की दीवारों पर छाया सा कुछ हिलने लगा। पंडित जी ने कहा, ये छाया कोई सामान्य नहीं है, ये शक्ति का रूप है। आरती के कानों में अचानक आवाज़ आई, एक धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज़, तुमने मुझे बुलाया है। ये सुनते ही उसका शरीर कांप उठा। ये महादेव की आवाज़ है। वो घबराई। हाँ, और ये तुम्हें अपनी मन्नत के परिणाम समझाने आए हैं। पंडित जी ने धीमे स्वर में कहा, अब तुम्हें निर्णय लेना होगा, या अपनी मन्नत से पीछे हटो या इसका परिणाम भुगतने को तैयार रहो। आरती ने अपने हाथ जोड़ लिए। उसकी आंखों में डर और श्रद्धा दोनों झलक रहे थे, लेकिन उसके अंदर का अहंकार बोल रहा था, क्या मैं सच में अपनी मन्नत वापस ले सकती हूँ? क्या इतनी बड़ी शक्ति के सामने झुक पाऊंगी? तभी अचानक कमरे के बीच में एक तेज हवा का झोंका आया। दीपक की लौ अब तेजी से झुलसने लगी। फूल अब हवा में उड़ रहे थे और एक पल के लिए पूरा कमरा अंधकार और रोशनी के बीच थम गया। आरती ने गहरी सांस ली और पंडित जी की ओर देखा। क्या मैं कर सकती हूँ? क्या मैं तैयार हूँ? लेकिन तभी एक और चौंकाने वाली घटना हुई। शिवलिंग की चमक अचानक बढ़ गई और उसके चारों तरफ हवा में एक हल्की परत जैसे बन गई, जैसे महादेव ने अपने आशीर्वाद और चेतावनी दोनों को एक साथ प्रकट किया हो। आरती ने आंखें बंद कर लीं और मन ही मन फैसला किया, लेकिन क्या वो सही निर्णय ले पाएगी? आरती ने अपने हाथों को जोर से जोड़ लिया। उसका मन एक ओर डर से भर रहा था और दूसरी ओर श्रद्धा से। पंडित जी उसके सामने खड़े थे। उनके चेहरे पर गंभीरता और हल्की चिंता दोनों झलक रही थी। आरती, अब तुम्हें तुरंत निर्णय लेना होगा। या तो तुम अपनी मन्नत वापस ले लो या फिर इसके परिणाम भुगतने को तैयार रहो, पंडित जी ने धीमी आवाज में कहा। आरती ने गहरी सांस ली। उसका मन कह रहा था कि पीछे हटना ही सुरक्षित रास्ता है, लेकिन उसकी आंखों में जिज्ञासा और साहस भी चमक रहा था। वो धीरे धीरे शिवलिंग की ओर बढ़ी। हर कदम पर उसके पैर कांप रहे थे, हर झोंके में उसका दिल धड़क रहा था। तभी अचानक शिवलिंग की रोशनी तेजी से फैल गई। कमरे के चारों कोनों में हल्की सुनहरी चमक फैल गई। फूल हवा में घूमने लगे और उनकी खुशबू इतनी तेज हो गई कि हर कोई चौंक गया। आरती को लगा जैसे महादेव उसकी आंखों के सामने है। उसकी आत्मा तक उनकी उपस्थिति महसूस हो रही थी। पंडित जी ने हाथ जोड़कर कहा, अब देखो, ये शक्ति तुम्हें अपनी मन्नत का महत्व समझा रही है। महादेव केवल भक्ति की भक्ति देखकर ही प्रतिक्रिया नहीं देते, वे उसकी मनोकामना के पीछे के उद्देश्य को भी परखते हैं। आरती ने आंखें बंद की। उसने अपने भीतर झांका और महसूस किया कि उसकी इच्छा केवल स्वार्थ से प्रेरित थी, न कि सच्ची भक्ति से। तभी कमरा अचानक और शांत हो गया। हवा थम गई, दीपक की लौ स्थिर हो गई और फूल धीरे धीरे अपनी जगह पर आ गए। पंडित जी ने गंभीर स्वर में कहा, देखो, महादेव ने तुम्हें चेतावनी दी। अगर तुम अपनी मन्नत नहीं बदलती तो इसके परिणाम अनकहे रहस्य और कठिनाई ला सकते हैं। आरती ने अपने कानों में अब भी धीमी आवाज सुनी, सच्ची भक्ति ही तुम्हें बचा सकती है। वो कांपते हुए धीरे धीरे बोली, महादेव, मैं अपनी मन्नत वापस लेती हूँ। मैं अपने अहंकार को त्यागती हूँ। आपकी कृपा से ही मैं सुरक्षित रहना चाहती हूँ। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, शिवलिंग से हल्की धुंध उठी। धुंध में सुनहरी रोशनी फैल गई। कमरे का तापमान अचानक गर्म और सुखद हो गया। हवा शांत हो गई। दीपक की लौ अब स्थिर और उज्ज्वल हो गई और फूल अब धीरे धीरे स्थिर होकर अपनी जगह पर टिकी रहीं। पंडित जी ने आंखें बंद कर गहरी सांस ली और कहा, देखो,
महादेव ने अपनी शक्ति दिखाई, लेकिन भक्ति और विनम्रता ने तुम्हें सुरक्षित रखा। ये घटना हमें याद दिलाती है कि भगवान केवल भक्ति देखते हैं और उसके अहंकार या लालच को कभी भी अनुमति नहीं देते। आरती अब पूरी तरह शांत थी। उसने महसूस किया कि महादेव सिर्फ शक्ति ही नहीं है, वे प्रेम, करुणा और न्याय के प्रतीक हैं। उनकी चेतावनी ने उसे अंदर से बदल दिया। उसका अहंकार कम हो गया और भक्ति का प्रकाश उसके दिल में फैल गया। तभी पंडित जी ने पूजा को आगे बढ़ाया। अब हम आरती और भक्ति के इस उत्सव को समाप्त कर सकते हैं, लेकिन याद रखो, महादेव की कृपा और शक्ति हमेशा हमारे आसपास है और उनकी चेतावनी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। आरती ने हाथ जोड़कर कहा, पंडित जी, अब मुझे समझ में आया कि भक्ति में स्वार्थ का कोई स्थान नहीं है। सच्ची श्रद्धा ही हमें महादेव तक पहुंचाती है। पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, यही संदेश है। भक्ति केवल फूल चढ़ाने या मंत्र पढ़ने से नहीं, बल्कि अपने मन, सोच और उद्देश्य की शुद्धता से होती है। घर में अब शांति छा गई थी। दीपक और फूल अब सामान्य रूप से टिकी हुई थी, लेकिन उस रात का अनुभव हर किसी की आत्मा में बस गया था। आरती के अंदर भी अब एक नई जागरूकता और विश्वास जगा था। लेकिन क्या सच में महादेव ने केवल चेतावनी दी थी, या उनकी शक्ति ने कुछ और भी प्रकट किया था जो अभी सामने नहीं आया? क्योंकि इस रहस्य का दूसरा पहलू रोमांचक बनाकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दूं। आरती के मन में अब शांति तो थी, लेकिन दिल में जिज्ञासा और उत्सुकता भी जाग उठी थी। पंडित जी ने पूजा को पूरी तरह शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त किया, लेकिन उन्होंने सभी को चेतावनी दी। महादेव की कृपा हमेशा हमारे आसपास है, लेकिन उनकी शक्ति को हल्के में लेना कोई बुद्धिमानी नहीं है। जैसे ही सभी ने अपने अपने स्थानों पर बैठना शुरू किया, अचानक कमरे में हल्की कंपन महसूस होने लगी। दीपक और फूल अब स्थिर थे, फिर भी कुछ ऐसा हो रहा था कि कोई देख ना पा रहा हो। आरती ने महसूस किया कि हवा में एक अजीब सी गर्माहट फैल रही है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके चारों ओर घूम रही हो। तभी कमरे के एक कोने में हल्की धुंध में कुछ चमकने लगा। आरती ने नजदीक जाकर देखा तो उसकी आंखों के सामने अद्भुत दृश्य था। फूलों से उठती रोशनी अब छोटे छोटे आकार लेने लगी थी। कुछ फूल अजीब ढंग से हवा में गोल घूम रहे थे और उनकी चमक जैसे शब्द बोल रही हो, भक्ति, श्रद्धा, विनम्रता। पंडित जी ने उसे देखा और बोले, आरती, ये कोई सामान्य घटना नहीं है, ये महादेव की शक्ति है। वे तुम्हें सिर्फ चेतावनी नहीं दे रहे, बल्कि तुम्हारी भक्ति का आभास कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रखो, इस शक्ति के सामने डर और अहंकार तुरंत सामने आ जाते हैं। आरती का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने धीरे से कहा, पंडित जी, मुझे लगता है कि मैं सिर्फ साक्षी नहीं हूं, मैं इस चमत्कार का हिस्सा भी हूं। तभी कमरे में अचानक एक हल्की आवाज गूंज उठी, आरती, तुम्हारी भक्ति अब मुझ तक पहुंची है, परंतु सतर्क रहो, असली परीक्षा अभी बाकी है। आरती के शरीर में कांपन फैल गई। वो जान गई कि ये केवल चेतावनी नहीं थी, बल्कि एक परीक्षा भी थी। पंडित जी ने उसकी तरफ देखा और कहा, अब ध्यान रखो, महादेव केवल तभी अपनी शक्ति प्रकट करते हैं जब भक्त की आत्मा पूरी तरह उनकी भक्ति में डूब जाए। जो इच्छा अहंकार से उत्पन्न होती है, उसे वे अनुमति नहीं देते। तभी कमरे के बीच में हल्की धुंध का एक गोलाकार बन गया। उस गोलाकार में हल्की सुनहरी रोशनी ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। आरती ने महसूस किया कि जैसे समय रुक गया हो। हर सांस धीमी हो गई, हर धड़कन स्पष्ट सुनाई दे रही थी। और तभी कमरे के बीच में एक आकृति प्रकट हुई। हल्की धुंध में एक विशाल रूप दिखाई दे रहा था। शिवलिंग की शक्ति से उत्पन्न ये आकृति मानवीय थी, लेकिन उसकी उपस्थिति इतनी विशाल और तेजस्वी थी कि हर कोई डर और श्रद्धा से सन्न रह गया। पंडित जी ने धीरे से कहा, ये महादेव का रूप है। वे सीधे तुम्हारी भक्ति और मन्नत का मूल्यांकन कर रहे हैं। ध्यान रखो, किसी की आंखों में डर या लालच झलकना उनके गुस्से को जन्म दे सकता है। आरती ने अपने हाथ जोर से जोड़ लिए और धीरे से बोली, महादेव, मेरी भक्ति सच्ची है, मेरी मन्नत से स्वार्थ नहीं जुड़ा, मैं केवल आपकी कृपा चाहती हूँ। आकृति ने धीरे से झुकाव दिखाया और हवा में हल्की गूंज फैल गई। सत्य और भक्ति की शक्ति ही सर्वोच्च है। जो भी अपनी आत्मा को मेरी भक्ति में समर्पित करेगा, उसकी हर मनोकामना उचित समय पर पूरी होगी। जैसे ही ये शब्द गूंजे, हवा और धुंध धीरे धीरे शांत हो गई। कमरा पहले की तरह सामान्य हो गया। दीपक और फूल अब स्थिर थे, लेकिन सबके दिलों में एक अजीब सा कंपन रह गया। पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब देखो, ये केवल शुरुआत थी। महादेव की शक्ति की असली परीक्षा और चमत्कार अभी आने वाले हैं। जो हमने देखा वो केवल चेतावनी और संदेश था। आरती ने महसूस किया कि रात अभी खत्म नहीं हुई थी।
उसका मन और आत्मा दोनों अब महादेव के रहस्य में पूरी तरह डूब चुके थे। लेकिन सवाल अभी भी बाकी था, महादेव ने उसे क्या दिखाया? असली परीक्षा अब आगे क्या होने वाली थी? रात अब अपने चरम पर थी। आरती का दिल तेज तेज धड़क रहा था। पूरे घर में एक गूंज थी, न तो पूरी तरह अंधेरा, न पूरी तरह रोशनी। हर चीज हल्की धुंध और चमक में डूबी हुई थी। आरती ने महसूस किया कि जैसे समय अब सामान्य रूप से नहीं चल रहा था। हर सांस में वो महादेव की उपस्थिति को महसूस कर रही थी। पंडित जी ने धीरे से कहा, अब देखो, असली परीक्षा यही है। महादेव केवल सच्ची भक्ति और विनम्रता की पहचान करते हैं। जो आत्मा अहंकार और लालच से मुक्त होती है, वही उनके सामने स्थिर रह सकती है। आरती ने अपनी आंखें बंद की और धीरे धीरे अपने मन की गहराइयों में झांका। उसने महसूस किया कि उसकी मन्नत केवल स्वार्थ से भरी थी, लेकिन अब उसने सच्चाई को स्वीकार कर लिया था। उसने अपने अहंकार को त्याग दिया और केवल महादेव की कृपा की इच्छा रखी। तभी कमरे में हवा एकदम थम गई। दीपक की लौ शांत हो गई, लेकिन उसकी चमक अब पहले से ज्यादा तेज और सुनहरी थी। फूल अब धीरे धीरे अपने स्थान पर स्थिर होकर हल्की हल्की रोशनी छोड़ रहे थे। और तभी शिवलिंग से एक दिव्य प्रकाश निकला। वो प्रकाश इतनी तेजी और पवित्रता से फैल रहा था कि सभी लोग अपनी आंखें बंद करने को मजबूर हो गए। और उस प्रकाश में महादेव की विशाल और तेजस्वी आकृति प्रकट हुई। उनकी आंखें प्यार और शक्ति दोनों से चमक रही थीं। आकृति ने धीरे धीरे हाथ उठाया। एक शांति की लहर पूरे कमरे में फैल गई। पंडित जी ने सिर झुकाया और कहा, अब देखो, महादेव की कृपा सभी के लिए खुली है, लेकिन केवल वही इसे अनुभव कर सकते हैं जिनकी भक्ति सच्ची हो। आरती ने कांपते हुए कहा, महादेव, मैं अब पूरी तरह आपकी भक्ति में समर्पित हूँ। मुझे अपनी मन्नत से जुड़े स्वार्थ की चिंता नहीं है। कृपा करें, मुझे सही मार्ग दिखाइए। महादेव ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, सच्चा भक्त वही है जो अपने अहंकार और लालच को त्याग देता है, जिसकी भक्ति सिर्फ श्रद्धा और प्रेम से भरी होती है। आज तुमने अपनी परीक्षा पूरी कर ली है और तुम्हारी भक्ति ने तुम्हें सुरक्षित और आशीर्वादित किया है। जैसे ही ये शब्द गूंजे, कमरे की रोशनी अचानक सामान्य हो गई। हवा शांत हो गई। दीपक और फूल अब सामान्य रूप से टिकी हुई थीं, लेकिन सभी ने महसूस किया कि कुछ अद्भुत हुआ था। आरती के अंदर एक नई शक्ति और विश्वास जागृत हो गया था। पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, आज तुमने जाना कि महादेव केवल पूजा और मंत्र से संतुष्ट नहीं होते। वे हमारे मन, विचार और आत्मा की शुद्धता देखते हैं। जो सच्ची भक्ति करता है, वही उनका आशीर्वाद पाता है। आरती ने हाथ जोड़कर कहा, पंडित जी, अब मुझे समझ में आया। महादेव की शक्ति सिर्फ देखने या सुनने में नहीं, बल्कि महसूस करने और समझने में है, और उनकी कृपा केवल सच्चे भक्तों पर होती है। उस रात के अनुभव ने आरती और घर के सभी सदस्यों की जिंदगी बदल दी। हर कोई अब जान गया कि भक्ति केवल बाहरी आचार और पूजा तक सीमित नहीं है। सच्चा भक्त वही है जो अपने मन और आत्मा से महादेव के प्रेम और न्याय को स्वीकार करता है। और इस प्रकार महाशिवरात्रि की वो रात, जो सामान्य पूजा से शुरू हुई थी, एक अद्भुत रहस्य और चमत्कार में बदल गई, जिसने सभी को भक्ति, श्रद्धा और विनम्रता का सच्चा अर्थ समझाया।